ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 11 से आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस कक्षा में आए हैं और मुझे लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि भागवत श्रवण की लालसा ये बहुत सुंदर लालसा है और आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो हमने कल 10वें श्लोक तक किया, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक तक किया। आज हम 11वां श्लोक करेंगे। तो केवल 11वां श्लोक ही हम गाएंगे, बीच में कोई और इम्पोर्टेंट श्लोक होगा तो उसे गा लेंगे। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। चलिए, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। क्या कह रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? नैमिषारण्य के 88 शौनक आदि ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि जो थे, उनमें शौनक जो थे उनके लीडर थे। तो वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। बहुत से शास्त्र हैं और शास्त्रों के कई विभाग हैं और उनमें कई तरह के कर्म बताए गए हैं। ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये होगा, ऐसा ऐसा, ये व्रत करो तो ये मिलेगा, ये तप करो तो ये मिलेगा, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके सीखा जा सकता है। और इतने शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। इन सारे शास्त्रों को हम वर्षों भी लगे रहें तो भी हम पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। कि इन सारे शास्त्रों को हम पढ़ नहीं सकते, इन सारे शास्त्रों को हम समझ नहीं सकते, तो कृपया आप क्या करें, इन सारे शास्त्रों का सार जो है वो जीवों के कल्याण के लिए चुनकर हमें समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हों। तो हम सब जानते हैं कि ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कथा सुनाने वाले हैं और उससे पहले 88,000 ऋषि मुनि जो हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9 में उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि कृपया आप हमें सरल विधि से ये बताएं कि जन साधारण के लिए के समग्र और परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। इस सरल विधि से बताएं कि जन साधारण के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, क्योंकि आगे आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में के लोह युग में लोगों की आयु बड़ी कम है। लोग झगड़ालू होंगे, लोग आलसी होंगे, लोग पथभ्रष्ट होंगे, लोग अभागे होंगे, है ना। इसलिए आपने क्या विचार किया है, क्या निश्चय किया है लोगों के कल्याण के लिए। तो हमने कल कलयुग के बारे में पढ़ा, समझा, जाना कि कलयुग कैसा आने वाला है और घोर कलयुग जिसे कहते हैं। अभी तो कलयुग के पैर भी नहीं लगे हैं, अभी तो 5000 वर्ष बीते हैं, आगे आगे कलयुग बढ़ने वाला है। तो हमें क्या तैयारी करनी है उसके लिए, हम क्या करें कि हमें ये जीवन तो चलो फिर भी और
किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 2 साल, 4 साल, जिसका भी जो जीवन है वो रह गया। लेकिन क्या गारंटी है कि हम वापस कलयुग में नहीं आएंगे, है ना? फिर से कलयुग में बार बार आना पड़ेगा। तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कि हमें आगे आगे इस घोर कलयुग में कम से कम वापस ना आना पड़े, इस कलयुग से हम निकल जाएं। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है कि हम इस कलयुग के या तो आए तो हम कलयुग के प्रभाव से प्रभावित ना हो। अगर कलयुग में हम दोबारा आते हैं या इस जीवन में हैं तो हम कलयुग के प्रभाव से प्रभावित ना हो। और या अच्छा तो सबसे अच्छा तो ये है कि हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाए, गोलोक धाम प्राप्त हो जाए और हम इस कलयुग में हमें दोबारा आने के लिए नीचे फेंका ना जाए, है ना? ये इनका पहला प्रश्न था। तो उसके लिए अब दूसरा प्रश्न इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि दूसरे प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि इस सारे शास्त्रों का सार क्या है। हम इतने शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो इन सारे शास्त्रों का सार बताइए। पहला प्रश्न था कि सरल विधि से जन साधारण के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, और दूसरा सारे शास्त्रों का सार बताइए। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है, अनगिनत शास्त्र अनगिनत संख्या में है, और इन शास्त्रों में कई विधियां हैं, कई नियमित कर्मों का विधान है कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करने से ये होगा। आप ये देखो, जो भी चीजें हैं, ये व्रत, ये तप, ये सब शास्त्रों से ही है ना? और कई नियमित कर्म हैं, कई नियमित विधियां हैं। और इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन सारे शास्त्रों का सार कहकर सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन सारे शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना और उनको समझ पाना ये संभव नहीं है। इसलिए आप सारे शास्त्रों का सार कहकर सुनाइए। आगे मुनि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। अब ये क्या है? तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रश्न पूछने से पहले क्या बोला जा रहा है? आपका कल्याण हो। भद्रम ते सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? कि भगवान कृष्ण जो हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी, कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो देवकी के पुत्र के रूप के, देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उनको क्या बोला गया? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला गया। उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला गया। तो वो किस प्रयोजन से प्रकट हुए? उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? वो क्यों इस भौतिक जगत में आए? उसका उद्देश्य क्या था? ये तीसरा प्रश्न था। आगे श्लोक संख्या 13। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। क्या कह रहे हैं? हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। ये चौथा प्रश्न।
ये चौथा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था कि जन साधारण के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चय किया है। दूसरा प्रश्न कि सब शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा प्रश्न कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से किस प्रयोजन से प्रकट हुए, किस उद्देश्य से प्रकट हुए। और अब चौथा प्रश्न क्या है कि हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। यानी कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनके उपदेशों को बताइए कि उन्होंने भगवान के अवतारों के बारे में क्या बताया है, क्योंकि उनके वचन श्रवण और कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। यहाँ पर कहना और सुनना, श्रोता और वक्ता दोनों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर दिव्य संदेश के श्रवण हेतु प्रभुपाद कह रहे हैं आवश्यक शर्तें बताई गई हैं कि क्या शर्त है, श्रवण की क्या शर्त है, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। हमने पहले भागवत महात्म्य की क्लास में श्रोता और वक्ता के बारे में चर्चा की थी। अब प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। पहली शर्त बताई प्रभुपाद ने। पहली शर्त ये है, अगर हम दिव्य संदेश को श्रवण करना चाहते हैं, इस भागवत के संदेश को अच्छे से ग्रहण करना चाहते हैं, तो पहली शर्त क्या है। पहली शर्त ये है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जो श्रोता है उसको अत्यंत निष्ठावान, उसको पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसको सुनने से मेरा कल्याण होगा ही होगा, है ना, पूरी निष्ठा से। श्रोता को निष्ठावान होना चाहिए और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, हमेशा लालायित होना चाहिए, इंतजार करनी चाहिए कब वो समय हो कि मैं भागवत सुन पाऊं, है ना। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त ये है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। वक्ता कहां से हो। आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। ऐसे कोई भी वक्ता ना हो। वक्ता कहां से हो। शिष्य परंपरा से हो। यहाँ पर शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया, गुरु परंपरा नहीं बोला गया। ऐसा नहीं है कि हमें केवल गुरुजनों से ही सुनना है, लेकिन जो वक्ता है वो शिष्य परंपरा से अवश्य हो। मीन्स गुरु तो हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन शिष्य हर कोई बन सकता है। गुरु तो एक मुट्ठी भर लोग या गिने चुने लोग बनेंगे, लेकिन शिष्य हर कोई बन सकता है। तो वक्ता क्या हो। वक्ता ऐसा हो जो शिष्य परंपरा से हो, अर्थात वो गुरु परंपरा से चली आई परंपरा से दीक्षा ग्रहण किए हो, है ना, शिष्य परंपरा से हो। और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। पहली शर्त क्या बताई कि श्रोता को निष्ठावान होना चाहिए और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। शिष्य परंपरा से क्यों हो ये बताया गया। जो वक्ता है वो शिष्य परंपरा से क्यों हो ये बताया गया। क्यों। क्योंकि जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे भगवान के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते। जो शिष्य परंपरा होगा वो इस बात को समझेगा कि मुझे भौतिकता में लिप्त नहीं होना। जो किसी शुद्ध भक्त के शरणागत होकर दीक्षा ग्रहण किए होगा वो ये बात को समझेगा कि मुझे
मुझे जो है भौतिकता में लिप्त नहीं होना। वे भगवान के दिव्य संदेश को, जो भौतिकता में लिप्त होते हैं, वो भगवान के संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं और हमें क्या होता है, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे गुरुजन होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो उनके निर्देशन में अगर हम कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, तो वो हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए शिष्य वक्ता कैसा होना चाहिए, उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, है ना। उनमें वक्ता कौन है, वक्ता सूत गोस्वामी है, वक्ता सूत गोस्वामी है जो शिष्य परंपरा से हैं। और श्रोता कौन है, श्रोता 88,000 ऋषि मुनि हैं जो कि निष्ठावान हैं, जो कि सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो वो दोनों कंडीशंस पूरी करते हैं, है ना। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी श्री व्यास देव की परंपरा के हैं, उनकी शिष्य परंपरा के हैं। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं और सत्य को जानने के लिए लालायित हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, उनका आविर्भाव, उनका तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम, ये सब उन लोगों के जानने योग्य हैं। वो अधिकारी हैं इसको जानने के, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में वो जानने के अधिकारी हैं। आगे श्लोक संख्या 14 में, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं मुनिजन, कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर नाम की महत्ता बताई गई है कि अगर कोई अनजाने में भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है तो भी वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, यानी कि नाम से भयभीत रहता है। साक्षात भय भी नाम से भयभीत रहता है। कोई अचानक से भी भगवान का नाम, अनजाने में भी भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता है, कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो सोचिए, कोई अगर अनजाने में नाम का उच्चारण करता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो कोई अगर अच्छे से भगवान का नाम जप करता है, जैसा कि हमारे आचार्यों ने निर्देश दिया है नाम जप के लिए, अगर वो नाम जप करता है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम जप करता है, तो फिर सोचिए उनका कल्याण कैसे नहीं होगा। किसका नाम? कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकारना हो तो वह है कृष्ण। वो नाम क्या है? वो नाम कृष्ण है। भगवान प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूप, विभिन्न गुण, विभिन्न लीलाओं को प्रकट करते हैं। और ऐसे अलग अलग नाम, अलग अलग लीलाओं को प्रकट करके परम भगवान के असंख्य नाम हैं।
राम, वामन, नरसिंह, है ना, कई नाम। तो ये सारे नाम दिव्य हैं, सारे नाम अलौकिक हैं और भगवान से अभिन्न हैं। मीन्स भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, परंतु सभी नामों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्या बोला गया है कि यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो इसलिए कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में आता है ना, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात समस्त अवतार या तो भगवान के अंश हैं या अंशांश हैं, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। कृष्ण नाम क्यों? क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है। इसलिए जिस प्रकार असंख्य अवतारों के स्रोत आदि पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार कृष्ण नाम ही आदि नाम है और समस्त नामों का स्रोत है। कृष्ण नाम ही आदि भगवान है और सारे नामों का वो स्रोत है। भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आश्रयहीन देखकर भगवान बहुत करुणामय हैं और परम करुणामय भगवान ने कृपावश अपने नामों को प्रकाशित किया है, अपने नाम हमें दिए हैं। और भगवान के ये अनंत नाम कई प्रकार के हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान के नाम जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के नाम बताते हैं ना, रूप युक्त नाम, गुण युक्त नाम, यानी कि रूप पर आधारित नाम, गुण पर आधारित नाम, लीला युक्त नाम यानी कि लीला पर आधारित नाम, और धाम युक्त नाम। रूप युक्त नाम, रूप युक्त नाम मीन्स जो भगवान के रूप पर आधारित हैं। जब भगवान के रूप के कारण उनका कोई नाम होता है तो उन्हें रूप युक्त नाम कहते हैं। जैसे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अर्थात ऐसे प्रभु जिनका सुंदर स्वरूप श्याम वर्ण का है ना। मुरलीधर, वंशीधर, शंखधारी, ये सब क्या है? रूप युक्त नाम है। भगवान ने मुरली धारित की है, उनका रूप मुरली धारित किए हुए है, तो इसलिए उनका नाम मुरलीधर है। गुण युक्त नाम होते हैं, भगवान गुणों के सागर हैं। जब उनके दिव्य नाम उनके गुणों पर आधारित होते हैं, गुणों पर आश्रित होते हैं, तो उन्हें गुण युक्त नाम कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं आम भाषा में भक्त वत्सल, अर्थात ऐसे प्रभु जिनका जो अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से पूर्ण हो। इसी गुण के अनुरूप वे अर्जुन के सारथी बने ना। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मीन्स भगवान सतचित आनंद से बने, उनके गुण पर आधारित है ना। अच्युत, अच्युत अर्थात भगवान सब कुछ जानते हैं, अच्युत। और तीसरे लीला युक्त नाम, अर्थात भगवान जो नाम भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं। जैसे कि माखन चोर कह देते हैं, दामोदर भगवान को रस्सी से बांधा गया, दाम से बांधा गया है ना। गोपाल, गिरिधारी लीला पर आधारित है, जिन्होंने गिरी को धारण किया। यशोदा नंदन, नंद नंदन। इस तरह से जब वे माखन चोरी की लीला करते हैं तो माखन चोर कहलाते हैं। जब वो भीषण युद्ध के दौरान रणभूमि से पलायन की लीला करते हैं तो रण छोड़ कहलाते हैं। और धाम युक्त नाम, अर्थात जो नाम धाम पर आधारित हैं।
अभी माता जी गा रही थी ना, जय मायापुर चंद्र गौर हरि। तो चैतन्य महाप्रभु मायापुर उनका धाम है, तो इसलिए मायापुर चंद्र उनका नाम है ना, तो धाम पर आधारित है। तो ऐसे ही कृष्ण वृंदावन विहारी, वृंदावन चंद्र, नदिया विहारी, है ना, कई ऐसे इस तरीके के नाम, ये भगवान के नाम जो हैं धाम पर आधारित हैं। तो इस प्रकार भगवान के सभी नाम उनके अद्भुत रूप, उनके अनंत गुण, उनकी मधुर लीलाओं और दिव्य धाम पर आधारित हैं। भगवान का नाम लेने पर अपने आप ही उनके रूप का स्मरण हो आता है। आप बताइए, जब भगवान का नाम लेते हैं तो छवि भगवान की आंखों के आगे अपने आप आने लगती है। पुराने समय में ऋषि मुनि जब बच्चे की राशि के अनुसार उनका नामकरण करते थे, अभी भी करते हैं। जब गर्ग मुनि ने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया तो उन्होंने भी उनके गुणों के अनुरूप दोनों का नामकरण किया था। इसलिए भगवान के हर नाम में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। उनके नाम जो हैं वो वर्तमान नामों की तरह, ऐसे आजकल के जैसे नाम होते हैं उन जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसे उनके नाम नहीं है ना। तो ये भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी कृष्ण के नाम से भयभीत रहता है। वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के कंट्रोलर हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये ऐसे असुर और ऐसे ही शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। वासुदेव ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि किसी के अंदर कोई भूत प्रेत की जो छवि आ गई, तो जब उनके सामने हरि नाम लिया जाता था तो वो जो भी भूत प्रेत था, आई डोंट नो, वो भूत प्रेत रोता था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जब हरि नाम लिया जाता था तो भूत प्रेत को मार पड़ती थी। इसका मतलब क्या है कि भगवान का नाम जो है वो भगवान के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। भूत प्रेत से हर कोई भयभीत होते हैं, लेकिन भूत प्रेत किससे भयभीत हो रहे हैं? भगवान के नाम से भयभीत होते हैं। तो ये इस बात से ये पता चलता है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम ना, कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में चाहे बाध्य होकर उच्चारण करने पर जन्म और मृत्यु के झंझट से भी उबरा जा सकता है। वो एक स्टोरी है ना कि कोई एक
मंदिर में सेवा करते थे साधु, तो उनके पास एक दूध वाली रोज दूध देने आती थी। तो एक दिन वो दूध देर से देने के लिए आई, तो जो साधु थे वो उसके ऊपर बिगड़ पड़े। तुम इतनी लेट आई हो दूध लेके, मेरा ठाकुर सेवा का समय है, भोग का समय था, मुझे भोग लगाना था ठाकुर जी को, और तुम इतनी लेट आई हो, क्या करूं महात्मा जी। मैं बारिश हो रही थी और नदी को क्रॉस करके आती थी, वो नदी में इतना पानी था कि या फिर मुझे बोट नहीं मिली, तो इसलिए नाव नहीं मिली, तो मैं नहीं आ पाई, जल्दी नहीं आ पाई। तो पूजा वो क्या कहने लगे कि तो इतनी सी नदी खुद पार नहीं कर सकती, भगवान का नाम से तो भव सागर पार हो जाते हैं, तुम इतनी सी नदी पार नहीं कर सकी। तो वो बड़ी हैरान होती है। फिर वापसी में एनी हाउ वो साधु जो हैं उनके साथ जाते हैं, तो वो सोचती है कि इन्होंने कहा है कि भगवान के नाम से आप नदी पार कर सकते हो। तो वो भगवान का नाम लेती गई और नदी को पार करती रही, और झट से उस नदी को पार कर गई, नाम लेते लेते नदी को पार कर गई। और साथ में जो साधु महात्मा थे वो बहुत पीछे रह गए। तो पीछे मुड़कर देखती हैं तो साधु महात्मा पीछे हैं, तो उनको बोलती हैं कि आपने ही तो मुझे बोला नाम लेते जाओ, नदी पार करते जाओ, और साधु महात्मा अपनी धोती समेट रहे हैं कि कहीं मेरी धोती गीली ना हो जाए। तो बोले महात्मा जी आओ, नाम लो और नदी पार कर जाओ। जिन्होंने बताया उन्हें नाम पर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जिसने ग्रहण किया उनको इतना विश्वास हो गया कि वो एक झट से वो नदी पार कर गए। तो सबसे पहले पूर्ण रूप से हमें नाम पर विश्वास होना चाहिए कि इस नाम के सहारे हम इस जन्म मृत्यु के झंझट से उबर जाएंगे, है ना। प्रभुपाद यही कहते थे कि सबसे पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी से ही हमारा कल्याण होने वाला है। हमें जो कुछ भी हम साधन कर रहे हैं अपनी परंपरा के अनुसार, उसके ऊपर बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए, है ना, कि नाम लेने से क्या होगा, ये शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे 15वें श्लोक में मुनि लोग कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। क्या कह रहे हैं कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, अर्थात जो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया है, वो अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। अर्थात जो शरणागत भक्त है वो उसके संपर्क में जो भी आता है वो उसको भी पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा जल को अगर हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तभी वो पवित्र कर पाता है, लेकिन शरणागत भक्तों का संग वो हमें पवित्र कर देता है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर लंबे समय तक गंगा जल का प्रयोग करता रहता है तभी उसे आध्यात्मिक लाभ मिलता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भगवान के
शुद्ध भक्तों की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। वो भजन है ना नरोत्तम दास ठाकुर का, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन कहनाई, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन कहनाई, जार निकटे गेले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु के बको था पाए, जार निकटे गेले पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु के बको था पाए, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण, प्रति जन्मे करी आशा चरनेर धूली, नरतम करो दया अपनार बोली, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन कहनाई, हे वैष्णव गोसाई कृपया मेरे ऊपर करुणा करो, तुम्हारे बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। प्रार्थना की जा रही है किससे? भक्त से, भक्तों से, शरणागत भक्तों से प्रार्थना की जा रही है कि तुम्हारे बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। जार निकटे गेले पाप दूरे जाए, ए मन दयाल प्रभु केबा को था पाए, कि ऐसा परम दयालु प्रभु कोई कहाँ पाएगा जिसके निकट जाने मात्र से ही पाप दूर चले जाएंगे। शरणागत भक्तों के निकट जाने मात्र से भी पाप दूर चले जाते हैं। गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा के जल में अनेक बार स्नान करने के पश्चात ही कोई शुद्ध होता है, किंतु तुम्हारे तो दर्शन मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। हे वैष्णव ठाकुर, हे शरणागत भक्त, आप तुम्हारे तो दर्शन मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं, यही तुम्हारा गुण है।
गंगा में हम कई बार स्नान करें तभी जाके शुद्ध होते हैं, लेकिन आपके तो दर्शन मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। भगवान श्री हरि के प्रति, कृष्ण के प्रति अगर अपराध हो जाता है तो हरि नाम से उस अपराध से मुक्ति मिलती है, किंतु यदि कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण। तुम्हारे हृदय में भगवान गोविंद सदा विश्राम करते हैं, और भगवान गोविंद कहते हैं कि वैष्णव गण भक्त जन मेरे प्राण हैं। भक्त जन जो है वो मेरे प्राण हैं। भक्त के हृदय में, वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, भगवान विश्राम करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्राण हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने प्रत्येक जन्म में आपकी चरण धूलि की आशा करता हूं, आप मुझ पर दयालु हो जाइए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें एक शुद्ध भक्त की शरणागति हम प्राप्त कर पाए, एक शुद्ध भक्त की शरण में, एक ऐसे भक्त की जो स्वयं पूर्ण रूप से शरणागत हो, उसकी हम शरण ग्रहण कर पाए। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वे भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना, गुरुजनों की, सदगुरु की शरण ग्रहण करना। ऐसे गुरुओं की नहीं जो हमें भौतिकता में लिप्त करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आप ऐसे उपाय करो जिससे आपको ये भोग प्राप्त हो, ये भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो। ऐसे गुरुजनों की शरण ग्रहण करें जो हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण से प्रेम करना सिखाएं, कृष्ण की सेवा करना सिखाएं। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। उनका स्वयं का एकमात्र कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। जब उनका अपना कार्य भगवान की सेवा करना है, जो वो खुद करते हैं वही वो करना सिखाते हैं। वो स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान की सेवा करना ही सिखाते हैं। और ऐसे भक्त प्रभुपाद कहलाते हैं, ऐसे भक्त विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का, ऐसे भक्त क्या है? भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं। भगवान के ऐसे भक्त क्या है? भगवान के ही समान आदरणीय है। इसलिए क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ना, ऐसे भक्त जो गुरुजनों के रूप में हमारे सामने आए है ना, वो गोविंद से भी ऊपर हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है। क्यों? क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में
वापस बुलाना चाहते हैं। आगे श्लोक संख्या 16 में क्या कह रहे हैं? इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा है जो इस कलह प्रधान युग कलयुग से उद्धार पाने का इच्छुक ना हो? हर कोई कलयुग से उद्धार पाने का इच्छुक है। और ऐसा कौन है जो कलयुग से उद्धार पाने का इच्छुक हो और भगवान के यशों को सुनना ना चाहे? कलयुग जो है कलह प्रधान है। कलयुग पापाचारों पापों से युक्त है। और यहाँ थोड़ी सी भी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें कृष्ण भावना समझ में आ गई है और जो कर्मों के फल और ज्ञान से फल और शुष्क ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। तो प्रयास करना है कैसे कि इन कलयुग के से कैसे हम अपना उद्धार कर पाएं। तो उसके लिए उपाय बताए गए हैं कि हमें शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करनी है, नाम का आश्रय लेना है ना, अच्छा श्रोता बनना है, अच्छा वक्ता। जो अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता बन पाएगा, जो अच्छा शिष्य होगा वही अच्छा गुरु बन पाएगा, है ना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो कल हम 17वें श्लोक से करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न?